भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके और शेयर करके आपको महापुण्य प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। माता भगवती दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। नवरात्रि का जो महापर्व होता है उसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का त्रिगुणात्मक स्वरूप का पूजा किया जाता है और इसी के साथ 9 दिनों की अलग अलग अधिष्ठात्री देवी होती है। उनकी भी 9 दिनों में पूजा, आराधना तथा कथा सुनी जाती है। इसी क्रम में जो 7वें दिन की अधिष्ठात्री देवी है उनका नाम है माता काल रात्रि देवी। दुर्गा सरस्वती में माता नवदुर्गा के 9 रूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 7वें दिन की अधिष्ठात्री देवी है माता श्री काल रात्रि देवी। माता भगवती दुर्गा का 7वां रूप है माता काल रात्रि देवी। यह काल का नाश करने वाली है, शत्रुओं को श्रमण करने वाली है, शत्रुओं का दमन करने वाली है, रोगों का विनाश करने वाली है, महामारी का नाश करने वाली है। इसीलिए इन्हें काल रात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा तथा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्र भानु चक्र मध्य ललाट में स्थिर करके इनकी साधना करनी चाहिए। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की या 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से, शुभंकरी के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार के समान एकदम काला है। नाम से ही जाहिर होता है कि माता का यह रूप बहुत भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत के समान चमकदार माला इन्होंने धारण की हुई है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली माता कालरात्रि महाशक्ति है। इनका नाम है माता काल रात्रि देवी। काल से इस ब्रह्मांड की, इस संसार की, इस पृथ्वी की, इस देश की, इस राष्ट्र की, इस मनुष्य की रक्षा करने वाली है माता काल रात्रि देवी। माता काल रात्रि देवी के 3 नेत्र हैं। इनके 3 नेत्र ब्रह्मांड के समान बड़े बड़े और गोल गोल है। इनके सांसों से निरंतर अग्नि प्रवाहित होती रहती है, अर्थात इनके सांसों से, इनके मुख से निरंतर अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ अर्थात गधे की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिनी हाथ की मुद्रा भक्तों को वरदान देने वाली है और दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है कि भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। यही माता आशीर्वाद देती है। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, किंतु ये हमेशा शुभ फल को देने वाली शुभंकरी माता है, इसीलिए इनका नाम शुभंकरी है। माता का यह रूप बहुत ही शुभकारी है तथा भक्तों को इनके दर्शन मात्र से निर्भय और निडरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता का नाम शुभंकरी है, इसलिए माता भक्तों के लिए सर्वदा शुभ फल ही
प्रदान करती हैं। माता के दर्शन मात्र से भक्त पुण्य का भागी बन जाता है और निर्भय होकर के इस संसार में उन्नति करता है, प्रगति करता है और आगे बढ़ता है। भगवती काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड के सारे सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम से उच्चारण मात्र से ही भयभीत होकर के दूर भाग जाती हैं। इसलिए दानव, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत उनके नाम के उच्चारण से ही तत्काल भाग जाते हैं या ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। और अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र का क्रियाएं की है तो माता काल रात्रि उसको नष्ट कर देती हैं और हर प्रकार की अला बला आदि बादी से मनुष्य की रक्षा करती हैं। माता काल रात्रि देवी के कृपा से मनुष्य हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और निर्भय होकर के इस संसार में उन्नति करता है, प्रगति करता है। माता का शरीर का चमड़ी सूखा सूखा है तथा माता की आंखें और गाल अंदर की तरफ धसे हुए हैं। माता ने पशु चर्म धारण किया हुआ है। माता का यह रूप माता काली का ही स्वरूप है। माता को नीला और काला रंग बहुत पसंद है। इस दिन साधक को सुबह स्नान करके नीले रंग का वस्त्र पहनकर माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माता काल रात्रि को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्तजन माताएं बहनें माता काल रात्रि को गुड़ का भोग लगाती हैं, माता उनकी सभी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं तथा माता काल रात्रि को नीले रंग के, लाल रंग के पुष्प अति प्रिय है। माता को गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल तथा नीले रंग के कृष्ण कमल अर्पित करने चाहिए। अगर आपको नीले रंग के कृष्ण कमल ना मिले तो आप नीले रंग का कोई भी फूल माता को अर्पित कर सकते हैं तथा पूजन अर्चन करने के बाद माता का मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु काले रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ साथ आप माता की बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण से माता अधिक प्रसन्न होती हैं और बीज मंत्र को महामंत्र कहा गया है, जिसका जाप करके हम माता को शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। माता काल रात्रि का जो बीज मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम क्लीम ऐं श्रीं कालिकाय नमः। 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 इस मंत्र का जाप आपको ज्यादा से ज्यादा अपने समय अनुसार करना चाहिए। आप अगर भगवती काल रात्रि देवी का पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनका आवाहन करें। माता काल रात्रि का आवाहन काले तिल से करना चाहिए। काले तिल से उनका आवाहन करके उनको आसन पर बैठाना चाहिए। इसके बाद माता को 4 बार जल चढ़ाया जाता है तथा माता को वस्त्र समर्पित किया जाता है, सुहाग की सामग्री समर्पित किया जाता है। अगर संभव हो तो माता को काले और नीले रंग का वस्त्र ही समर्पित करें तथा माता को काजल का टीका लगाएं तथा सिंदूर का तिलक भी इन्हें लगाया जाता है तथा माता को चावल अक्षत चढ़ाएं और पुष्पमाला इनको धारण कराएं तथा माता को धूप दीप दिखा के पूजा करें। माता को नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में नारियल, गुड़ और ऋतु फल माता को समर्पित करें। माता को नींबू का भी नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इसके बाद आप माता भगवती काल रात्रि देवी का
आरती करें। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको माता कालरात्रि की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की अधिष्ठात्री देवी माता कालरात्रि है। इनको काली, महाकाली, भैरवी, भद्रकाली, रुद्रनी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा जैसे नामों से जाना जाता है। देवी कालरात्रि की पूजा करने से नकारात्मक शक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है तथा इनके नाम मात्र से राक्षस, यक्ष, दानव, दैत्य, भूत, प्रेत और पिशाच पलायन कर जाते हैं। माता कालरात्रि की उपासना करने से ग्रह बाधा से भी छुटकारा मिलता है। माता कालरात्रि की आराधना करना भक्तों को शुभ फल देती है, इसलिए इनको शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। माता कालरात्रि नव दुर्गा में से 7वां स्वरूप है। माता का वर्ण कृष्ण वर्ण का है तथा उन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है। इसी कारण उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों पर अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया था तथा देवताओं का स्वर्गलोक भी छीन लिया। असुरों के ऐसे अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान महादेव और माता पार्वती के शरण में आए। रक्त बीज को महादेव का वरदान था कि उसकी रक्त जैसे ही धरती पर गिरेगी तो उसका प्रतिरूप अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। इसी कारण से रक्त बीज कोई भी युद्ध नहीं हारता था तथा उसका वध करना असंभव हो गया था। जब सभी देवताओं ने भगवान महादेव से अपनी समस्या बताई और शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज के अत्याचारों के बारे में बताया तो महादेव ने माता पार्वती से इन राक्षसों का अंत करने को कहा और धर्म की स्थापना करने को कही। भगवान शिव शंकर के आदेश पर तथा सभी देवताओं के गुहार पर माता पार्वती ने दुर्गा रूप धारण किया तथा शुंभ, निशुंभ नाम के दोनों दानवों का अंत किया। किंतु जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसी क्रम में रक्त बीज का प्रतिरूप पूरे संसार में फैलने लगा। तब माता दुर्गा ने महादेव का वरदान को स्मरण किया तथा कालरात्रि का रूप धारण किया। अपने 64 योगिनियों के सहायता से महाअसुर रक्त बीज का संहार किया तथा विशाल रूप धारण करके रक्त बीज का रक्त का पान किया तथा इस प्रकार माता कालरात्रि ने धर्म की स्थापना की और नव दुर्गा में माता ने अपना 7वां स्वरूप माता कालरात्रि का दर्शन सभी भक्तों को कराया। भक्तजनों, माताओं बहनों, माता कालरात्रि की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा यहीं पर समाप्त होती है। हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको माता महागौरी की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा प्रदान करें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। जय माँ कालरात्रि, जय माता दी।